वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन का। प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र हुआ। आज बहुत हम कह सकते हैं कि खौफनाक वाक़यात हुए हैं। एक तो इस्लामाबाद में हुआ, बहुत अरसे के बाद इस्लामाबाद में हमने दहशत गर्दी का वाक़या देखा। इस्लामाबाद के चेहरी में जो ख़ुदकश हमला हुआ उसमें अब तक जो इतलात आई हैं 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो वाना का कैडेट कॉलेज है उधर भी दहशत गर्दों का हमला हुआ। उन्होंने वहाँ भी 3 सिपाही जो हैं बताए जा रहे शहीद हुए। उसके बाद इस वक्त तक ये जो ऑपरेशन है वहाँ वो जारी है। 650 अफराद बताया जा रहा था सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से कि वो कॉलेज में मौजूद थे। उनमें से तकरीबन 500 तो तालिब इल्म थे, मगर क्योंकि जो 3 दहशतगर्द घुसे कैंपस पे उनको एक कोने में एक बिल्डिंग में कहीं महसूर कर लिया, तो इसलिए फिर उसके बाद जो वहाँ तालिब इल्म थे और बाकी अमला था उनको निकाल लिया गया है। मगर आखिरी इत्तलात आने तक ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि बन्नू में जो पुलिस स्टेशन पर एक हमला था वो भी दहशतगर्दों ने किया। ऑब्वियसली इन वाक़यात के बाद एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो रियासत की तरफ से आया है। वज़ीर आज़म का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान के शहरियों पर हमले कर रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। उन्होंने वाक़यात की तहकीक का कहा है और कहा है कि ज़िम्मेदार जो है उनको कैफ़रे किरदार पहुँचाएँगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करते हुए जो दहशतगर्द है उन्होंने बना में मासूम बच्चों पर हमला किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी पैगाम आया। उन्होंने जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उस पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ख़ुदकश हमले को, इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पर ख़ुदकुश हमला है उसको उन्होंने वेकअप कॉल कहा है और उन्होंने कहा कि इस माहौल में काबुल में जो हुक्मरान हैं उनसे कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये अब ऑब्वियसली एक दफ़े फिर लोगों को यही रहा है कि अफ़गानिस्तान से काबुल में जो हुकूमत है उससे कशीदगी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे, अब सवाल ये भी उठेगा कि क्या उनको जारी भी रखना चाहिए कि नहीं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर। वेलकम टू द शो सर। जी बासित साहब, एकदम हम कह सकते हैं कि शिद्दत आ गई, ना सिर्फ हमले जिस तरह के हुए पर इस वजह से भी कि इस्लामाबाद में हमला हुआ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का कैपिटल है और एक ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है जब क्रिकेट भी यहाँ जो है वो हो रही है और रावलपिंडी में इस वक्त इंटरनेशनल टीम जो है वो खेल रही है। हाँ जी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है और यहाँ एक मारगल्ला डायलॉग, एक 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिसमें कई ममालिक से इंटरनेशनल मंदूबीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं, वो भी हो रही है। मेरा ख्याल है इसको किसी ग्रुप ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम नहीं की। एटलीस्ट मैं अपनी हद तक, जैसे मैं इन चीज़ों को जिस तरह भी समझता हूँ, मैं इनको वो जो काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुई थी और फिर ये जो टॉक्स बेनतीजा ख़त्म होगी उसके तनाजुर में देखता हूँ। शायद एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, या जो मुझे जितना समझ आया है, ये एक सिग्नल है कि अगर काबुल में जो है वो कार्रवाई होगी तो ये शायद बताने की एक कोशिश है कि कार्रवाई इस्लामाबाद में भी हो सकती है। एक तो ये। दूसरा, अगर जो आज के वाकयात है इनका आप देखें, 3 वाकयात का आपने जिक्र किया, इनमें से जो 2 वाकयात है, एक जिला कचहरी है और एक कैडेट कॉलेज है। तीसरा जो है वो पुलिस स्टेशन पे है, तो वो तो हार्ड टारगेट या सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट है। तो आप अगर देखें कि ज्यादातर जो पैटर्न बना है जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है, तो ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स को कम कम जो है वो हमले का निशाना बनाया गया और ज्यादातर हार्ड टारगेट्स या सिक्योरिटी फोर्सेस है। लेकिन यहाँ पे अब कचहरी और एक कैडेट कॉलेज को निशाना बना के ये सिग्नल देने की कोशिश है कि वो जो एक डिस्क्रिमिनेट वायलेंस की स्ट्रेटेजी मिलिटेंट नेटवर्क्स ने अपनाई हुई थी, वो उसको इनडिस्क्रिमिनेट भी की। यानी एक तरफ
وہ اس کا दायरा कार बढ़ा देंगे और इस्लामाबाद तक रीच शो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो ये बता रहे हैं कि अब फिर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले नहीं होंगे बल्कि वो सिविलियन टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान तालिबान की जो है कॉस्ट को रेज करेगा फॉर होस्टिंग एंड सपोर्टिंग टीटीपी एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम, तो वो भी फिर जो है वो जो उन्होंने थोड़ा बहुत उसके अंदर जो कोई उनकी एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तफरीक रखी हुई थी, वो भी फिर बिला तफरीक हमले करेंगे। तो एक डेंजरस एस्केलेशन है और जो रीजनल टेंशन चल रही थी उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इसको देखना चाहिए। लेकिन एक बार जाते जाते मैं और ऐड कर दूंगा कि देखें पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके हमें उसको ओवर सिंपलिस्टिकली खाली हर चीज को ओवर एक्सटर्नलाइज करने के बजाय थोड़ा ठंडे दिमाग से डिस्पैशनेटली देखने की भी जरूरत है। उसकी दो डायमेंशंस हैं। इसकी एक डायमेंशन काबुल अफगानिस्तान में है और उसकी दूसरी डायमेंशन इंटरनल है जो पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है। ये एक सिक्योरिटी फेलियर भी है आरफा, हमें ये एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि एक सुसाइड बॉम्बर इस्लामाबाद के हार्ट में कैसे पहुंच गया। हर चीज जो कुछ भी हो हर चीज को काबुल पे डाल लेना बहुत ओवर सिंपलिस्टिक हो जाएगा। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।